अभ्यास के बाद ओआरसी निवासी सभी बैठेंगे और क्या पौधों को पानी देते समय भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर मन बेहद हर्षाता है। आनंद मगन आत्म पंछी, आनंद मगन आत्म पंछी अंबर में कहीं खो जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर अब तक न पढ़ा न लिखा गया है किताबों में। भगवान पढ़ाएंगे सम्मुख, सोचा ना देखा ख्वाबों में। प्रभु मिलन का ये प्यारा अनुभव शब्दों में कहा नहीं जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर सागर की लहर लहराती है, मुरली की मीठी तानों में। ये इंद्रधनुष के रंगों से भरती है उमंगे प्राणों में। सिहर सिहर मन मचल मचल, तन सिहर सिहर मन मचल मचल, हर पल तेरे गुण गाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर
मधुर कथन पावन पावन मन भावन है। विश्वास चमकता जीवन में, मन आंगन में सुख सावन है। आँखों में लाखों चमन खिले, आँखों में लाखों चमन खिले, खुशबू से जहां भर जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर मन बेहद हर्षाता है। आनंद मगन आत्म पंछी, आनंद मगन आत्म पंछी, अंबर में कहीं खो जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर। चले हम सभी अपनी स्वस्थिति में स्थित हो जाए, अंतर्मुखी हो जाए, आत्मा निश्चय करेंगे स्वयं को। मैं अपने परम पिता का, परम आत्मा का वो खुशबूदार फूल हूँ। अपनी रूहानी खुशबू निरंतर फैलाने वाला, गुणों से संपन्न। फील करें मुझ आत्मा से सर्व गुणों की किरणें निकल निकल कर चारों ओर फैल रही। परम धाम से बाबा को बुलाए कि आ जाओ, इस रूहानी महफिल में आकर इस महफिल को सजाओ। हमारे बुलाने पर वो अपना वादा निभाते हुए नीचे उतरे, ब्रह्मा तन में प्रवेश किया और आ गए हमारे सामने। अभी हम सभी बाबा के साथ ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। गीत सुना? बहुत मधुर। शांति दीदी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या बाबा कह रहे हैं? ये भगवान के ज्ञान को सिमर कर कर खुश हो जाओ। जितना हम ज्ञान का चिंतन करते हैं उतना खुशी का पारा चढ़ता है और हम उस ज्ञान की मस्ती में रहते हैं। बोला ना, आज बाबा ने मस्ती शब्द यूज किया। ये कोई मस्त होता है, मस्त का अर्थ क्या है दीदी? जैसे हाथी मस्ती में झूमता है, मगन। एकदम
मतलब दुनिया की होश नहीं। ये तो पूरा भरा हुआ है। अपने में खुश। अपने में खुश। तो वो है मस्त। कहते हैं वो एक कोई शब्द यूज होता है, मस्त फकीर। फकीर को क्या होता है? दुनिया की बातों से मतलब नहीं। जब हम ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं तो दुनिया की बातों से मतलब नहीं रहता। हम वो इतने सुंदर ज्ञान का जब चिंतन करते हैं, अंदर की मेरी सुंदरता निखरनी शुरू होती है ना। क्योंकि हमने ऐसे समझ लिया, मैं आत्मा, मैं ज्योति बिंदु। सिर्फ ऐसे ही सोचने से कुछ नहीं होगा। जब उसकी डेप्थ में जाते हैं, समझते हैं, तो रियलाइजेशन होती है। ठीक है ना। जब हम पहले बाबा को मिले, बाबा का ज्ञान मिला, बाबा से जुड़ गए, बड़ा अच्छा लगा। फिर धीरे धीरे हमारी क्लोजनेस जो है भगवान से बढ़ी ना। बहुत सारी चीजें हमने पहले रियलाइज नहीं की, फिर हमने बाद में रियलाइज कर ली। जब रियलाइज करी, तब हमारे को सुख का अनुभव जो हमारा है वो गहरा होता चला गया, है ना। जितनी रियलाइजेशन बढ़ती है, उतना हम सुखी हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? एक मिनट सोच कर बताओ। आप सबने ज्ञान सुना, आप सब सुन रहे हो थोड़े समय से। जब थोड़ा मिला और जब ज्यादा समझ आई, इसमें अंतर क्या है? दी मुझे लगता है कि हमारी जो समझ है ना वही डीप होती जाती है, हम्म। उसमें डेप्थ आ जाती है। जब डेप्थ आ जाती है तो क्या होता है, जैसे कई बातें जो मुझे पहले समझ नहीं आई थी और मैं उनको अप्लाई करती हूँ डेली रूटीन में, वो मुझे सुख मिलता है। जैसे मेरे सामने अगर परिस्थिति आई, राइट, अब परिस्थिति तो आ गई, वो परिस्थिति मुझे तो जरा भी पसंद नहीं है। मैं अपने आप को समझाती हूँ कि ड्रामा जो है ये कल्याणकारी है। जैसे ही मैंने अपने आप को ये समझाया, तो वही बात मुझे दुख देना बंद कर देती है, क्योंकि मुझे लगता है ये मुझे अभी लग रहा है दुख देने वाली, पर ये है तो कल्याण, है ना। हमने समझ लिया, हमने ज्ञान में ये भी समझा। एक आपको स्टोरी सुनाई हुई है कितनी सारी। एक भाई को यूएसए जाना था, एक्सीडेंट हो गया, भगवान को कोस रहा है। फिर पता चला उस फ्लाइट का एक्सीडेंट हो गया था, तो बड़ा खुश कि भगवान बहुत अच्छा है। एक दिन भगवान खराब है, अगले दिन भगवान बहुत अच्छा हो गया। क्योंकि क्या रियलाइज हुआ? ड्रामा कल्याणकारी है। उसको पहले ही अप्लाई कर ले, हम करते हैं ना अप्लाई, तो हमारे को सुख मिलता है। इसी वो ही है ज्ञान की मस्ती। जितना हम उसको अप्लाई करते हैं, उतना सुख का अनुभव करते हैं। ये सबका एक्सपीरियंस है कि नहीं है ना? हाँ जी। होता है यस दीदी, एप्लीकेशन रादर एप्लीकेशन करना इजी हो जाता है, मुझे ये भी कहना है। हाँ, बिल्कुल। और एक बार ये एक चीज को अप्लाई किया, फिर उसको सेकंड टाइम अप्लाई करना इज इजियर। वेरी क्योंकि सक्सेस मिली, यस, सुख मिला, रियलाइज हुआ कि इसका मुझे कितना फायदा है, राइट। कोई घटना भी घटती है, कोई भी इंसिडेंट होता है, वो भी हमें कोई ना कोई समझानी दे जाती है कि आगे से हमें ऐसे इस तरीके से करना चाहिए था, या उससे कोई ना कोई पाए मिल, हाँ, उसका भी हमें कोई लेसन मिलता है। हमने इन अ जर्नी विद ज्ञान वी हैव लर्नड मेनी थिंग्स बाय अप्लाइंग। हमारा रट्टू तोता वाला ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है। हमारा हर चीज इज एप्लीकेशन। विदाउट एप्लीकेशन इट मीन्स नथिंग। पहले हम सिर्फ रट्टू तोता ही थे। हाँ। हमें कुछ लेना देना नहीं था एप्लीकेशन से। हम सोचते थे अपने आप ही हो जाएगी एप्लीकेशन, पर वो तो नहीं होती, वो तो नहीं होती, करनी पड़ती है। हम मंत्रों का जाप करते रहे। अरे भाई, जिसने मंत्र लिखा वो उसने लिखा, बहुत सुंदर लिखा, उसका अर्थ बिना भी हम बोल जाते हैं। और अगर अर्थ जानते भी हैं मंत्र का, अर्थ सहित उसको याद नहीं करते हैं।
तो फिर वो व्हाट इज इट बिकम्स नथिंग, है ना। तो जो कहते हैं ना पढ़ाई का मजा तब है जब हम उसको अप्लाई करते हैं। तभी तो कहते हैं जो दुनिया का ज्ञान भी जो है, एक बंदे ने इंजीनियरिंग पढ़ ली, जब वो जॉब करता है उसको अप्लाई करता है तब पता चलता है वो कितनी इंजीनियरिंग वो अप्लाई कर पा रहा है। और दैट्स व्हाई दे से ना यू विल लर्न ऑन द जॉब, है ना। हमारा तो ऑन द जॉब कब कब है, 24/7। तो बाबा ने बोला ना किन बच्चों की अवस्था बहुत मस्त रहती है, गैलअप करने का आधार क्या है, किन बच्चों की रहती है। तो योग युक्त थिंकिंग रहते हैं। वो अप्लाई करते हैं जी, जो इसको ज्ञान में रहकर अप्लाई करते हैं और और ज्ञान का जो मंथन करते हैं, है ना? ज्ञान मंथन का करते हैं। जितना मंथन करते हैं उतनी क्लैरिटी बढ़ जाती है। पर ये भी नहीं करना सिर्फ मंथन ही करते रहो वहां, उसके बाद फुल स्टॉप। मंथन करने के बाद उसको यूज भी करना है। जैसे यहाँ हम अप्लाई। क्या कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस को भी सुनते हैं, शेयर करते हैं, तो हमें एनकरेजमेंट मिलती है। ज्ञान और योग की शिक्षा से क्या है, खुशबू फैलाते हैं। तो खुशबू, जब फूल की भी खुशबू कब फैलती है, जब वो खिल उठता है। खेल उठता है, हाँ, पूरा हो जाता है, कंप्लीट। और सबसे ज्यादा खुशबू कब आती है, जब उसका मंथन, जब जब उसको उसको क्रश, मसला जाता है, मसला जाता है। तो मसल कर जितना मसलते हैं उतनी खुशबू उतनी खुश। जबरदस्त होती है ना। और जब बहुत से फूल इकट्ठे हो जाते हैं तो खुशबू कैसी होती है, ये बहुत पावरफुल होती है। और भी ज्यादा हो जाती है। तो दो चीजें हमने क्या समझी कि फूल को मसलना अर्थात मेरे सामने परिस्थिति आई, मतलब मैं अपने गुणों का, शक्तियों का विकास करूं, यूज साथ, सबके साथ संगठन में रहना है। किसी का नहीं ये सोचना ये ऐसा क्यों है या यह वैसा क्यों है। संगठन में ही शक्ति होती है। कल कलेक्टिव मेडिटेशन था, आप सबने में से जिसने भी ज्वाइन किया उस कलेक्टिव मेडिटेशन की पावर को अनुभव किया होगा। जब आप सोचो, कम से कम लाख लोग तो होंगे कल जिन्होंने सुबह वो मेडिटेशन किया। जी जी, शांति की शक्ति के लिए बहुत बहुत लोग बोला थे दीदी। दीदी। बहुत पावरफुल था ना। कोई तो वहां चले भी गए जिन्होंने घर में बैठकर किया। दीदी मैं गई थी वहां पे, गए बहुत थे, अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा ना। जी क्योंकि दीदी। क्या है, पूरा दिल्ली एनसीआर वहां था। तो आप सोचो क्या पावरफुल शक्ति होगी पूरे दिल्ली में। और यही शक्ति है जो सारी चीजों को सुधारती है ना। एक आपसे हमने शेयर किया था कि एक हमारा ग्रुप है योग के प्रयोग, किसी ने देखा भी होगा यूट्यूब पर, श्रीकांत भाई जी चलाते हैं। उन्होंने कोविड के समय करना शुरू किया था। लोगों के इतने सुंदर अनुभव हैं। कल एक सिस्टर ने शेयर किया कि उसको इतनी दर्द थी, डॉक्टर ने हार मान ली, योग का प्रयोग किया, वो कहती है मेरी पेन सच में गायब होनी शुरू हो गई, सब कुछ टॉलरेबल हो गया। अब बेल्ट लगा के बैठे हैं, कुछ कुछ किया हुआ है, पहले किसी चीज से का कोई असर ही नहीं हो रहा। क्योंकि इतनी सारी आत्माएं, हजार आत्माएं बैठकर आपके लिए योग कर रही हैं, तो क्या होगा, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट तो होगा ही। और हम उन सब हजारों आत्माओं में से हम भी एक हैं जो ये काम करते हैं, इस दुनिया को श्रेष्ठ बनाते हैं। दीदी क्या है योग के प्रयोग, कौन यूट्यूब पे देते हैं? श्रीकांत भाई, आप योग के प्रयोग यूट्यूब में डालोगे, श्रीकांत अच्छा। भाई के नाम से आएगा, वो आपको निकल आएगा कुछ ना कुछ। कल ही हुआ था, हर थर्सडे और सैटरडे हम सब मिलकर योग करते हैं बिटवीन 6:30 एंड 7:30। वो पहले थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देते हैं और फिर हम ये प्रयोग करते हैं। मतलब जिसने भी उसमें पार्टिसिपेट किया एज अ पार्टिसिपेंट या हमने किसी के ऊपर प्रयोग किया, बहुत अच्छे अनुभव। और कोविड में तो बहुत इसकी जरूरत थी ना। एंड इन एनी केस सिर्फ एक दो आत्माओं के लिए नहीं करते हैं, ये इमर्ज करते हैं और साथ में सोचते हैं ऐसी जितनी भी आत्माएं हैं सबको सुख मिले, सबके लिए होता है।
उसके और एक इम्पॉर्टेंट बात जो वो हमेशा बोलते हैं, हम ये नहीं सोच रहे हैं कि ये वाली आत्मा ठीक हो जाए, मैं देखूं, नहीं, हम ये सोचते हैं बाबा हमने आपको सौंप दिया, अब आप जानो, क्योंकि करने वाला बाबा है, करने वाले हम नहीं हैं। जब हम इस वृत्ति से, स्थिति से करते हैं, तब चेंज आता है। जैसे उसमें, नहीं तो उसमें मैपन आ जाएगा ना, मैपन आ गया तो फिर तो पावर खत्म हो जाएगी, फिर मनुष्य पावर से लिमिट हो जाएगा। भगवान की पावर को यूज करेंगे फिर वो अनलिमिटेड तरीके से होगा। दीदी यूट्यूब में आता है, किस में आता है ये लिंक है तो? यूट्यूब में, यूट्यूब में भी आता है। आपको जूम लिंक चाहिए तो जूम लिंक भी मिल जाएगा, आपको ग्रुप में भी डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है दीदी, फिर आप जूम लिंक भेज देना हमको। दूसरी बात ये है, यूट्यूब का एक फायदा मैं आपको बताती हूँ। जैसे आप सब गृहस्थी में है ना, तो कई बार उस समय एग्जैक्टली आप नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, आप थोड़ी देर बाद ऑन कर लेते हो, इट्स ओके। जूम लिंक में ये है, जो मिस हो गया सो हो गया। और फिर उसको अगले दिन, जैसे अब थर्सडे को करा उन्होंने, फ्राइडे सैटरडे उसको फिर से यूज किया, फिर उन्होंने कल संडे को किया, मंडे ट्यूसडे वेंसडे फिर से यूज किया। तो वो जो तरीका है, उनका स्टाइल है, वो हमारे को समझ आ जाता है। ठीक है ना, आप सब पार्टिसिपेट करें, वेरी गुड, ग्रुप और बड़ा होता जाए और दुनिया बदलती जाए। फिर आज बाबा ने फूलों सी खुशबू फैलाने के लिए बोला। क्या बोला बाबा ने सार में? बाबा ने बोला, अपनी दिल से पूछो, हम ज्ञान की खुशबू फैलाने वाले खुशबूदार फूल बने हैं, सदा अच्छी खुशबू फैलाते रहो। हमने बदबू तो फैलानी नहीं है, हम तो खुशबू ही फैलाएंगे ना। पर हम कि अगर मैं श्रीमत से अलग हो गई तो फिर मैं खुशबू का ऑपोजिट फैलाना शुरू करूं। मैं खुशबूदार फूल बनी रहूं, उसके लिए बाबा ने युक्ति क्या बताई? ज्ञान का मनन चिंतन करो और ज्ञान को अपनी लाइफ में अप्लाई करो, है ना। फिर जो गीत है वो क्या है? फिर जल उठी क्षमा। मैं लगा देती हूँ, एक बारी उसको सुनो। इन सब लाया है मैंने। महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। तो क्षमा जब जलती है, उसके ऊपर क्या आते हैं? परवाने। परवाने क्यों उससे अट्रैक्ट होते हैं? वो किस चीज से अट्रैक्ट होते हैं? लाइट से, लाइट्स, लाइट। तो हमारे को परवाना बोला, हम कौन सी लाइट से अट्रैक्ट होते हैं? हम चैतन्य ज्ञान की परमात्मा लाइट की पावरफुल लाइट, की लाइट। बाबा की लाइट। बाबा की लाइट किस चीज की है? रूहानी, ज्ञान की। बाबा की लाइट किस चीज की है? ज्ञान की और शक्तियों की और शक्तियों की। उनके प्रेम की, उनके गुणों की, है
और आज क्योंकि मुरली ज्ञान पर है, तो जब ज्ञान की लाइट हमको मिल जाती है, रास्ता दिख जाता है, तो जो देने वाला है फिर हम उसको छोड़ना नहीं चाहते, है ना। और फिर जब हम उसके साथ जुड़ते हैं तो हम कैसे बन जाते हैं? वो कहते हैं ना, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। तो जब हम उसके बन जाते हैं, उसकी लाइट में समा जाना रॉन्ग वर्ड है, उसकी लाइट में उसके साथ एक हो जाते हैं, तो क्या होता है? मरते किस चीज से? बॉडी कॉन्शियसनेस से मरते हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस से मरते हैं, अवगुणों से बनते हैं, अब गुणों से मरते दुनिया की बातों से मरते हैं, दुनिया की जो पुरानी रीत है, जो पुराने बिलीफ सिस्टम्स हैं, हम उनको अपने अंदर से यहाँ से डिलीट हो जाते हैं, वो ऑटोमेटिक प्रोसेस हो जाता है जितना जितना उसके साथ जुड़ते हैं। तो एक बाबा ने बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली, परवाने कहो फूल कहो बात एक। तो परवाने और फूल में क्या, हाउ आर दे सेम? परवाने भी जल जाते हैं और फूल को भी मसल दिया जाता है। अच्छा। और जब मसलते हैं और जलते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है? खुशबूदार दीदी, और खुशबूदार बन जाते हैं। और खुशबूदार बन जाते हैं। और वो जो परवाना है उसमें क्या होता है? गुणों का विकास हो जाता है। गुणों का वे वही फूल में फूल मसले जाना मीन्स जब हम परिस्थिति का सामना करते हैं, है ना। और बताओ, फूल और परवाने में क्या है? फूल क्या कैसे होता है? फूल फूल जब खिलते हैं, हाँ जी, फूल खिलते हैं, सुंदर लगता है जब खिलते हैं, और परवाने भी रोशनी देख के सारे एक साथ एकत्र हो जाते हैं। फूल जब खिलता है वो ये नहीं सोचता कि मैं इस एक को दूं या दूसरे को दूं, वो सबको कैसे देता है? एक समान। एक समान देता है ना। और एक समान देता है वो, इट डजंट बॉदर अबाउट द वर्ल्ड। उसके सामने कोई चोर चक्का आ जाए, कोई मर्डरर आ जाए, कोई टेररिस्ट आ जाए, वो अपनी खुशबू देना नहीं भूलता। उस और वो दुनिया से अनभिज्ञ, दुनिया से डिटैच्ड होता है, बिल्कुल टोटली इन इट्स लिटिल वर्ल्ड ऑफ दैट फ्रेग्रेंस, है ना। और परवाना भी क्या है? वो भी अपने उस लिटिल वर्ल्ड में भगवान के साथ जुड़ा है, उसको और कुछ नहीं चाहिए। वो खुशबू जो परवाना है, हम जो परवाने हैं खुशबू फैला रहे हैं, पर हम उसमें हमें ये रियलाइज भी नहीं होता कई बार कि हम उस खुशबू को फैला रहे हैं। कोई कहता है ना कि आप आए हो तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, किसी को बहुत अच्छा लग रहा होता है, किसी को लाइट नजर आती है। एक सिस्टर ने शेयर किया, वो चल रही थी और सामने एक कोई और मिला, उसने बोला ओम शांति, और उसने रोना शुरू कर दिया। मैं बोला आप रोई क्यों? कहते हैं मेरे को आप नहीं दिखाई दिए, मेरे को जैसे फ्लैश ऑफ लाइट दिखाई दी, जिससे मेरे अंदर एक कोई भावना क्रिएट हुई, मुझे बहुत सुख मिला। ये हम ये जो है साक्षात्कार का रूप, ये अब होने जा रहा है, बस हुआ कि हुआ। तो ये है, फूल का क्या काम है? सुख देना। परवाने का क्या काम है? अपने बाप समान सुख देना। दीदी परवाना तो नीडर भी है ना, वो डरता नहीं है या डरती नहीं है लाइट से, वो जैसी लाइट दिखती है उस पे झपट में डर जाती होता है, ये है, उसको मरने का डर नहीं होता। पर परवाने भी आज बाबा ने 3 तरह के बताए। कौन से 3 तरह के परवाने? दीदी एक तो बाबा ने कहा कि परवाने बने हैं लेकिन या फेरी लगाकर चले जाते हैं, पहला। और दूसरा बोला क्षमा को भूल जाते हैं, दिल से पूछो हम कहाँ तक। और सबसे बाबा को कौन से पसंद है? मर जाने वाले, जो मर जाते हैं। जो मर जाते हैं। तो फेरी लगाकर चले जाना मतलब ज्ञान सुना, अच्छा अच्छा बोला और भाग गए, है ना।
और क्या है, और दूसरे कौन से, और वो जो तीसरे लेवल के हैं वो कौन से हैं? वो आते ही नहीं है, दूर से ही देखकर भाग जाते हैं, है ना। और हम कौन से हैं? मर मिटने वाले। मर मिटने वाले दीदी। बाबा ने बोला बलि चढ़ने वाले, कि हमारे को जब एक बारी बाबा के बन गए तो हमारे को किसी चीज की ना चिंता है ना डर। और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? दीदी एक और परवाने के लिए एक लाइन और थी, बलि चढ़ते हैं ईश्वरीय औलाद बनते हैं। ईश्वरीय औलाद, बिल्कुल। एक और बाबा ने बोला खुशबूदार फूल हमें बनना है और औरों को बनाना है। कैसे बनाएंगे औरों को? कैसे बनाएंगे औरों को? ज्ञान सुना के। पहले दीदी ज्ञान बांटकर की दीदी। धारण करेंगे, ज्ञान फिर उसके बांटकर बाद फिर दीदी सुनाएंगे। पहले और अपने में अपने धारण चेहरे करें, चलन से, अपने चेहरे चलन से। बोल से। और कभी भी उसमें हमने पेशेंस को नहीं खोना, ये नहीं सोचना आते नहीं, करते नहीं, ये सारी बातों से हम परे हो जाए, है ना। हम क्या कहते हैं, सुनते तो है नहीं, छोड़ो, ऐसे वाले सेंटेंसेस हमारे मुख से नहीं निकलने चाहिए। तो फिर बाबा ने क्या बोला? बाबा कब आते हैं? बाबा कहते हैं मैं युगे युगे नहीं आता। युग कब बदलता है? सत्युग संगम युग के बाद। सत्यु के दीदी अंत में भी बदलता है, त्रेता के अंत में भी बदलता है, द्वापर के अंत में भी बदलता है। कलयुग के अंत में क्या होता है? क्या फर्क? संगम। दीदी संगम युग आता है, बाबा आते हैं कल्प बाबा कल्प आते कल्प हैं। के जब संगम कल्प कल्प युग। बदलता है पूरा। जब कल्प बदल जाए। एब्सोल्युटली। तो जब पूरा कल्प बदलने का समय होता है, बाबा तब आता है। तो बाबा आते हैं जब पूरा कल्प बदलता है। उस समय स्थिति क्या होती है? बाबा ने 5 बातें बताई। कल्प, एक तो है कल्प बदलता, दूसरा दुनिया कैसी हो जाती है? तमो प्रधान। बिल्कुल। और कलयुग का अंत होता है ना। और पूरा ग्रहण लग जाता है, पूरा ग्रहण लग जाता है। टोटल एक्लिप्स। एक टोटल एक्लिप्स में क्या होता है? रोशनी समाप्त हो जाती है, अंधेरा हो जाता अंधेरा हो जाता है। अंधेरे में क्या करते हैं? अंधेरे में चलने लगो तो क्या होगा? गिर है, जाएंगे। ठोकरे खाएंगे। ठोकरे खाएंगे, ठोकर खाते हैं, भटकते हैं ना, बेसमझ हो जाते हैं। और बाबा ने क्या बोला? जब आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले मनुष्य गुम हो जाते हैं, तभी गुम हो बाबा आते जाते हैं। हैं, होते हैं, पर अपने आदि सनातनपना गुम हो जाता है। और क्या बाबा ने बोला? कि पूरा के पूरा श्रीमत पर चलना बंद कर देते, श्रीमत पर चल नहीं पाते। ये सारी साइंस है भगवान के आने का समय। फिर बाबा आते हैं जब बहुत अति दुख का समय है ना। तो जो आत्मा निर्लेप है, ये कहां तक सच है? बाबा ने क्या बोला आज? आत्मा निर्लेप नहीं है, दुख और सुख आत्मा ही भोगती है। शरीर जो है वो शरीर नहीं भोगता, हम शरीर के द्वारा आत्मा भोगती है ना। जो आप देखो, जो रिग्रेशन करते हैं, किसी को हिप्नोटाइज करते हैं, वो अपने पास्ट लाइफ्स में जाते हैं, वो आत्मा वही है, शरीर तो उसका बदल गया ना, पर उसको पुराने जन्मों की सारी पेन और सुख सब याद होता है। कैसे याद होता है? क्योंकि आत्मा पर ही वो लेप शेप चढ़ा। और क्या बोला बाबा ने? बाबा दीदी कहते हैं कि मैं गरीब नवाज हूँ। दान भी हमेशा गरीब को ही किया जाता है। और दीदी इसका मतलब है कि हमारी आत्मा में सब कर्म इकट्ठे हो रहे हैं। राइट। सीधी है,
उसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, जो भी कर रहे हो नहीं कर रहे हो सब रिकॉर्ड हो रहा है। और वो सीडी अंत में प्ले करके आपको दिखाई जाएगी, जो आप हमारा अंत का समय होगा ना, जब डिक्लेयर होगा हम कहाँ जाएंगे, अब क्या करेंगे, तो उस पूरे लाइव्स की डिस्प्ले हो जाएगी। हाँ, क्योंकि जब आत्मिक स्वरूप में होते हैं ना, तो हमारे को बहुत सी चीजें हम इकट्ठे देख पाते हैं, और हमें रियलाइज होगा कि किस कारण हमारे को जो मिल रहा है क्यों मिल रहा है। जब आत्मा गर्भ में जाती है ना एक शरीर छोड़कर, तब भी उसको सब दिखाई देता है, और फिर आत्मा क्या कहती है, मैं ऐसा नहीं करूंगा। पर जैसे दूसरी जन्म लेते दीदी सारे भूल जाते हैं। क्योंकि अगर याद रखेगी तो वो जीवन को जी नहीं पाएगी। पर दीदी अभी जब हम आत्मिक स्थिति में जाते हैं तब भी तो हमारे कुछ भी याद नहीं आती पुरानी पास्ट की। आत्मिक स्थिति में जाते नहीं जाते ना, जो लोग बहुत डीप जाते हैं उन्हें अपने पिछले जन्म देखने भी कई लोगों को शुरू हो जाते हैं, पर अच्छा। हमने उसमें नहीं जाना है, हमारा वो पर्पस नहीं है। कई बार हम उसमें गिल्ट में जाते हैं, कई बार हम गुस्से में आते हैं, किसी को देख लेते हैं, जो लोग रिग्रेशंस कराते हैं, दैट इज रॉन्ग, क्योंकि वी आर वेस्टिंग आवर टाइम। उतना टाइम आप अपनी आत्मिक स्थिति में रहो ना, अपने आप को ठीक करो, भगवान के साथ रहो, बाकी वो तो सुधरने का टाइम है हमारा ये। लेट्स नॉट हाँ वेस्ट। दीदी, भोग तो इसका मतलब ये हुआ कि भोग तो फिजिकल शरीर ही रहा है ना, जो भी हमारे कर्मों के फल है, उसके बट द्वारा जो कर्म इकट्ठे हो रहे हैं हमारे, दैट इज इनसाइड आवर सोल। फिजिकल बॉडी के द्वारा आत्मा को फील होता है, बॉडी के बिना आत्मा को कुछ फीलिंग नहीं हाँ आती। वही, मतलब फिजिकल बीइंग होना तो जरूरी है ही है ना, यस, मतलब थिंकिंग, विदाउट बिकॉज विदाउट बीइंग इन द बॉडी यू विल हैव नो एक्सपीरियंस। परम धाम में क्यों नहीं टिकती आत्मा? भगवान बोलता है हाँ कि नीचे जाओगे, फिर देखो जब खेल बिगड़ेगा ना तो चीटिंग होएगी, आप मत जाओ। हम कहते नहीं, हमने जाना है, हमने तो खेल देखना है, इतना लाइवली खेल चल रहा है, हम देख जाएंगे, हमने सारी गेम्स खेलनी है, हमें तो देखकर बड़े मजे आ रहे हैं। फिर भगवान कहता है जाओ, ठीक है जाओ, फिर जब रोओगे मैं तब आऊंगा। जैसे एक मदर बोलती है ना, जल्दी आ जाना, देर तक नहीं रहना, फिर बड़े बच्चे आएंगे आपको मारेंगे पीटेंगे, वो छोटा बच्चा कहता है नहीं मैं तो जाऊंगा, है ना। फिर बड़े बच्चे मारते पीटते हैं तो वो क्या चिल्लाता है, मम्मी। तो मम्मी भागी जाती है ना, उसको लाती है, मरहम पट्टी करती है, सुलाती है, अगले दिन जाएगा क्या नहीं खेलने, वो कहेगा मैं फिर जाऊंगा, रुकेगा थोड़ा ये बच्चा। तो हम भी भगवान के बच्चे, हम कहते हैं जाना है, वो कहता है जाओ, वार्निंग दे देता है, देखो ये सब होने वाला है, फिर जाते हैं, क्योंकि हमको मजे भी आते हैं। क्यों, एक्चुअली क्या है, देखो सतयुग त्रेता, इवन द्वापर में वी आर हैविंग अ ग्रेट टाइम, वी आर एंजॉयिंग आवरसेल्व्स। इवन दीदी कलयुग के स्टार्टिंग में भी देखा जाए तो कोई जब इतना हमारे कुछ 100 नहीं है। साल पहले, हाँ, हाँ, तो तब भी हम अच्छे ही अपने थे इस पता है। जीवन को भी देख लो, काफी सुख भी देखा है ना। तो हम्म, आत्मा की जो है सीडी में देखो, तो परसेंटेज वाइज दुख तो बहुत मिनिस्कल है। तो कहती बहुत। है, जब ऊपर बैठी है तो वो देखती है, कहती है कितना छोटा सा ही तो दुख है, चलो मैं तो नीचे जाऊंगी। दीदी ये लाइन मुझे बहुत, आज बाबा ने कहा चावल चपटी ले और महल मिल गया, हम बाबा को थोड़ा सा देते हैं, कुछ भी नहीं देते, और हमें अरे कितना कुछ देता है कितना बाबा, कुछ थे। कितना कुछ मिलता है। और एक सेंटेंस और जो मुझे छू गया, देवताएं थोड़ी ईश्वर के बच्चे कहलाएंगे, हम्म, ईश्वर के बच्चे सिर्फ अब बनते हैं। अभी इस संगम युग के ब्राह्मण बच्चे। ईश्वर के बच्चे हम तब नहीं कहलाएंगे, तो ईश्वर के बच्चे माना ईश्वर के बच्चे बनकर दिखाएं, उसके नाम को रोशन करें, कि सब कहें ये सच में ईश्वर के बच्चे नजर आते हैं। दीदी लगता है ना सत्युग में तो बाबा नहीं होगा, बाबा को याद नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं होगा। वो तो लगता है। और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? हम्म। अरे मुरली सुनी है ना, बताओ बताओ, मैं तो बता ही दूंगी। बाप
और क्या बोला बाबा ने? रेखा बहन, कुमकुम बहन, देखिए बाकी बाबा का फरमान है, ये लाइन भी अच्छी लगी है कि बाबा का फरमान है, अशरीरी अर्थात देह अभिमानी बनो, देह अभिमान छोड़ो, मुझे याद करो। मैं आत्मा से बात करता हूँ, ना कि शरीर से। साथ में क्या बोला बाबा ने? मैं आत्मा से बात करता हूँ, ना कि शरीर से। और जब आप देह को देखकर सुनाते हो तो आत्मा सुनती नहीं है। सुनती नहीं है। और अब हम देखें हमारी बात कौन कौन नहीं सुनता। हमारी कंप्लेंट है, क्यों कंप्लेंट है? हम देह को देखकर बात कर रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारे कोई सुने, तो आत्मा को देखकर बात करेंगे। क्योंकि दीदी ये जब कंप्लेंट तो हम बंद ही कर दी बोलना ना कि हमारी बात कोई नहीं सुनते। वेरी गुड ना, बाबा के बच्चे हैं तो बाबा जैसे बनेंगे ना। तो अब अशरीरी होने का अभ्यास हम करेंगे एंड में। तो बाबा ने क्या बोला है? पहले वार्निंग दो अपने आप को, मैं आत्मा से बात करता हूं। अपने आप को पहले समझाओ। आज सारा दिन खुद को वार्निंग देते रहो, मैं आत्मा से बात करती हूं। ठीक है, आज का होमवर्क है, क्या होमवर्क रहेगा? अपने आप को बार बार याद दिलाना, मैं आत्मा, मैं दूसरी आत्मा से बात कर रही हूँ। फोन आया तो मैं आत्मा से बात कर रही हूँ। फिर आपकी बात जो है दूसरे के दिल को छू जाएगी। एक बात और आज बाबा ने बोली, बाबा ने बोला देही अभिमानी बनो, मन मना भव। अगर फिर ऑटोमेटिकली मध्यजीव भव हो जाएंगे। बाबा कहते हैं मन मना भव, इसका मतलब क्या है? बताइए। एक बाबा। मन मना भव मीन्स अपने मन में अपने को आत्मा समझकर आत्मा समझकर परमात्मा और को याद करो। जब आप ये करोगे तो बाबा ने बोला ऑटोमेटिकली मध्याजी भव हो जाएंगे। मध्याजी भव का मतलब क्या है? मध्य में कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। विष्णु बीच में शंकर। कौन है? विष्णु। विष्णु कौन है? मध्याजी। तो अगर हम परमात्मा को याद करते हैं तो विष्णु का स्वरूप सतयुग में हम बन ही जाएंगे। उसके लिए करना क्या पड़ेगा? अपने को आत्मा समझ परम पिता को याद। ये इस लाइन का अर्थ। तो विचार सागर मंथन करने को बाबा मुरलियों में क्या बोलते हैं? किस चीज से कंपेयर करते हैं? सुना होगा पहले भी। गाय क्या करती है? जुगाली जुगाली करती है। जुगाली दीदी, गाय जुगाली। करती है। तो खाने को बाहर निकालती है, फिर च्यू करती है, फिर अंदर लेके जाती है। तो जो जो ज्ञान है, इतना सॉलिड ज्ञान है, इसको जब आप मनन चिंतन करोगे तब आपको डाइजेस्ट होगा, नहीं तो डाइजेस्ट ही नहीं होगा। है ना, डाइजेशन वीक हो जाती है तो क्या कहते हैं कि खाना चबाकर नहीं खाते हो, कहते हैं ना 32 टाइम्स उसको चबाओ, तब वो खाना आपको डाइजेस्ट होगा। तो ये खाना कौन सा है? हम्म, ये खाना कौन सा है? रूहानी नहीं, ज्ञान की खुराक है दीदी। मन का। ज्ञान की खुराक है ना, ज्ञान की खुराक। इसका मनन चिंतन। तो पहले आज स्लोगन लेते हैं। स्लोगन क्या है बताएंगे आज? स्लोगन है, बुद्धि से इतने हल्के रहो जो बाप अपनी पलकों पर बिठाकर साथ ले जाए। इस प्यार से क्या कहते हैं ना कि हम पलकों पर बिठाकर रखते हैं अपने बच्चों को ना, मतलब इतना संभाल कर, उसको कोई दर्द ना हो, उसको कोई दुख ना मिले, ऐसे सोचते हैं ना, रुई की तरह। तो बुद्धि से हल्के रहो। बुद्धि से हल्के रहने का साधन क्या है? व्हाट इज द मीन्स? बुद्धि भारी किस चीज से होती है? दीदी देखिए, बातों से, नेगेटिविटी से। जब आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो दीदी बुद्धि से भी हल्के हो जाएंगे, फरिश्ता स्वरूप बन जाएंगे।
बुद्धि भारी होती है ना व्यर्थ से, पुरानी बातों से, परचिंतन से, वरिंग से। ये सारी बातें क्या करती हैं? बुद्धि को भारी। जब हम इनसे इम्प्योरिटी से, कोई भी इम्प्योरिटी की तरफ अट्रैक्ट हो गए, उल्टी बातें देख ली, सुन ली, फिर बोल भी दी और कर भी ली, तो जब बुद्धि से हल्के हो जाते हैं तो बाप पलकों पर बिठा कर ले जाएंगे। तो उससे फारिग होने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम नहीं हो पा रहे। दो चीजें बाबा बताते हैं। दुनिया में क्या बोलते हैं? लाइट होना चाहिए, वेट। वेट भारी हो गया तो बीमारियां लग जाएंगी। तो आत्मा भारी हो गई इन बातों से, शरीर भारी हो जाता है, तो क्या कहते हैं? एक्सरसाइज करो। और क्या कहते हैं? खाने पर ध्यान दो, हल्का खाना खाने। तो एक्सरसाइज हम कौन सी करेंगे? यहां से परम धाम योग। गए, योग। आत्मा को ले जाओ परम धाम, आत्मा को ले जाओ सूक्ष्म वतन, आत्मा को ले जाओ सतयुग में, आत्मा को ले जाओ द्वापर में, मंदिर में। पांचों स्वरूपों का अभ्यास करो, अलग अलग ड्रिल्स करो। ये है एक्सरसाइज। और न्यूट्रिशन किस चीज का? जो आज बाबा ने बोला, विचार सागर मंथन करो, तो बुद्धि हल्की रहेगी बाकी सारी बातों से। आपने एक पॉइंट का सिर्फ मनन चिंतन कर लिया ना, एक ही पॉइंट का, बहुत है। 10 बातों का करने की जरूरत नहीं। बुद्धि हो गई हल्की, योग लगा। है ना? सबका एक्सपीरियंस ये। चलिए, वरदान क्या है आज का? दीदी वरदान है, एक हिम्मत की विशेषता द्वारा सर्व का सहयोग प्राप्त कर आगे बढ़ने वाली विशेष आत्मा भाव। हिम्मत को विशेष क्यों बोला? दीदी हिम्मत से ही तो बल आता है ना। जैसे ज्ञान में चलने के लिए हिम्मत चाहिए कि नहीं? ये कहते हैं ना जी दीदी। हिम्मते मर्दा मर्दे खुदा, हिम्मते मर्दा मर्दे खुदा। मदद खुदा, है ना? और परमात्मा का हमको वायदा है, तुम्हारा हिम्मत का एक कदम और मेरे 1000 कदम। हजारों कदम। हिम्मत करेंगे दीदी तभी सहयोग मिलेगा। तभी सहयोग मिलेगा। दुनिया में भी कहते हैं गॉड हेल्प्स दोस हु हेल्प देमसेल्व्स। कुछ करेंगे तो पाएंगे ना, ऐसे बैठे रहेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। और ज्ञान में चलने के लिए भी, ज्ञान की बातों को धारण करने के लिए भी हिम्मत चाहिए, है ना? आप सब जो भी जब भी ज्ञान में आए हो, जिस टाइम भी आपने ज्ञान लिया, पहले तो अमृत वेला उठने की हिम्मत चाहिए, फिर मुरली सुनने की हिम्मत चाहिए, फिर सेंटर जाने की हिम्मत चाहिए, है ना? फिर बाबा ने जो किया, जो बाबा कहता है करो करो करो, उसको रोज करने की हिम्मत चाहिए, चाहिए ना? तो यही हिम्मत है। हिम्मत है बाबा की श्रीमत को फॉलो करना। तो आज हम सब देखें, कोई भी चीज जो आपने सोची मैं ये ज्ञान में कर लूं पर मैं अभी तक कर नहीं पाई, आज मैं उसको प्रॉमिस करूं कि मैं कर लूं। 1 मिनट सब सोचें कि कौन सी वाली बात मैं आज से पक्का कर डालूं। ठीक है, सबने सोच ली, उसको लिख लो। आज मैं हिम्मत करके उसको करूंगी, कैसे भी, है ना? अभी आप देखो, आप सब में से कितने लोग आप हो जो अभी शायद रास्ते में हो अपने, जहाँ पे भी आप सेवा देते हो, जहाँ पे भी आप जॉब करते हो, है ना? कोई अभी अपने काम को वाइंड अप कर रहे हैं कि हमने जॉब पर जाना है, पर फिर भी इस क्लास को अटेंड कर रहे हो ना, ठान लिया, है ना? ठान लो तो जीत है, मान लो तो हार है। अब एक बारी आपने अच्छी बात को ठान लिया तो परमात्मा उसको करवा देता है और उसको आपका उसका फायदा भी आपको दे देता है। सब 7 to 8 में जो जॉब वाले हैं उनको तो पहले होता ही था, और आज की डेट में आप सब जुड़ रहे हो ना, आपने हिम्मत का कदम उठाया, बाबा ने आपका साथ दिया। ऐसे ही जो भी चीज रह गई है, हम उसको आज करने का
पक्का पक्का वायदा करेंगे, ठीक है। चलिए, अच्छा, आप सब में से कौन कौन है, अगर हम योग करें अमृत वेला, तो आप उसमें ज्वाइन करना चाहेंगे? दीदी आई एम इंटरेस्टेड। दीदी मैं करूंगी। दीदी मैं भी करूँ। 4 o'clock करेंगे सब ज्वाइन? जी जी दीदी। दीदी श्योर जी। श्योर, बल्कि अच्छा होगा। ठीक है, तो मैं बनाती हूँ प्लान, और मैं सोच रही हूँ हफ्ते में एक बारी थर्सडे को हम सब जुड़ा करें, ठीक है। ठीक है दीदी। रोज तो शायद नहीं कर पाएंगे, मुझे वेडनेसडे को एक बारी सब रिमाइंडर जरूर देना, ताकि हम सुबह 4 बजे थर्सडे को करें। थोड़ा सा संगठन का भी बल मिलता है, और एक थोड़ी फिर रूटीन बनाना, उसके अंदर मजा आना शुरू हो जाता है ना, फिर हम कर जी पाते। हाँ, कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और अगर किसी की तबीयत ठीक नहीं है, आप लेट कर सकते हैं, और कईयों को उठने में प्रॉब्लम होती है सुबह सुबह, तो आप सिर्फ एक काम करना, जब योग चल रहा है, आप को नींद आ रही है ज्यादा, तो आप 2-3 बारी थोड़ा सा थोड़े स्टेप्स चल लो, थोड़ा कमरे का राउंड ले लो, जो भी है जहां पे भी आप बैठेंगे, थोड़ा सा चल लो, उसके बाद बैठो, फिर थोड़ी देर बाद बैठ जाओ, तो आपको फिर आदत पड़ जाएगी, और फिर उस टाइम पे नींद खुलेगी। भगवान कहेगा नो, अब तो आपको उठना ही है, किसी ना किसी बहाने से वो आपको फिर उठा देगा, और आपको फिर उसका मजा आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, और आप अपने आप को आत्मा निश्चय करेंगे। मैं ज्योति बिंदु सितारा इस शरीर के भव्य भाल पर चमक रहा हूं। बहुत प्रकाश में शरीर से अलग 1 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद कर लेंगे। मेरी आंखों के आगे अंधेरा है, इस अंधेरे को अनुभव करने वाली कौन? मैं ज्योति बिंदु सितारा। अब अपनी आंखें खोल लीजिए। अभी मैं आत्मा इन आंखों रूपी इंस्ट्रूमेंट्स को यूज कर रही हूँ, और इन आंखों द्वारा सामने के दृश्य को देख रही हूँ। इस दृश्य को एंजॉय करने वाली मैं आत्मा इन आंखों रूपी खिड़कियों द्वारा बाहर के सीन को देख रही हूँ। अभी बाहर की सभी आवाजों को सुने, छोटी से छोटी आवाज। फोकस ओनली ऑन साउंड। इन आवाजों को
अनुभव करने वाली, इन कानों द्वारा अनुभव करने वाली मैं आत्मा हूं। अभी जिस सीट पर आप बैठे हैं उसको फील करें, फोकस वहां पर ले जाए। अपने शरीर के नीचे इस सीट को मैं आत्मा इस शरीर द्वारा अनुभव कर रही हूं। पैरों के नीचे धरती को मैं आत्मा अनुभव कर, अभी आसपास के टेम्परेचर को अनुभव करें। पंखे की हवा या एसी की हवा, आसपास इस शरीर के त्वचा द्वारा मैं आत्मा अनुभव कर, सारे एक्सपीरियंसेस मैं आत्मा अपने अंदर स्टोर करती हूं। इस शरीर से अलग इस शरीर को चलाती हूं। फील करें, मैं आत्मा शांत स्वरूप, शांति का प्रकाश मुझसे निकल रहा है, चारों ओर फैल, और मुझे मेरे पिता शांति के सागर की याद आई। ऊपर परम धाम से उसकी याद की पुल ने मुझे ऊपर खींचा और मैं पहुंच गई परम धाम। शिव बाबा की किरणों के नीचे शांति का सागर, उसकी शांति की लहरों में समा जाए।
इन लहरों में समाते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे। और अपने शरीर में आ जाएंगे और इन शांति की लहरों को सारा दिन अपने साथ रखेंगे, अपने हर कर्म में। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। शांति दी। शांति। See you all.